नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी को मालूम होगा कि 26,001 पोस्ट के लिए सहायक आचार्य की भर्ती आती है, जिनमें जेटेट पास जो अभ्यर्थी है उन लोगों को फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरते हैं, लेकिन यहाँ पे मामला जो है सीटेट अभ्यर्थी में फंस जाता है। क्यों? क्योंकि जेटेट जो है सिर्फ झारखंड अलग हुए 2 ही बार हुआ है, 2013 शायद 2016 में। उसके बाद 16 के बाद जो भी विद्यार्थी बीएड वगैरह कर रहे हैं उन लोगों का जेटेट लिया ही नहीं गया। तो सहायक आचार्य का फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, जिनके कारण वो क्या करते हैं, जाते हैं हाई कोर्ट। ठीक है, केस करते हैं। केस करने के बाद क्या होता है कि ऊपर से आदेश आ जाता है। ठीक है, आदेश आता है, उसमें बताया जाता है कि ठीक है, अगर ऐसी संभावनाएं है कि राज्य सरकार जेटेट का एग्ज़ाम नहीं लिया है इतने सालों से, तो आप लोगों को क्या है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यानी कि सीटेट वालों को मान्यता दिया जाए। इसमें गलती राज्य सरकार की है। राज्य सरकार ने अभी तक क्यों एग्ज़ाम नहीं करवाया, बात यहाँ तक आ गई। ठीक है, फिर से साइट बंद होता है, यानी कि बंद हो चुका था, बस कोर्ट का आदेश आता है, साइट को फिर से ओपन कर दिया जाता है, रीओपन। ठीक है, अब फिर से जो सीटेट के विद्यार्थी फॉर्म को फिलअप कर देते हैं। ठीक है, अब बात है एग्ज़ाम हो जाता है। एग्ज़ाम होने के बाद जो जेटेट के विद्यार्थी हैं वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद बताते हैं कि ऐसी बात है, यानी कि जैसे कि फॉर्म जो फिलअप करवाना था सिर्फ जेटेट वालों को करवाना था, बीच में है सीटेट वालों को यहाँ पे एंट्री दिलवा दिया गया फॉर्म, यानी कि डेट ओवर होने के बावजूद भी। प्लस में इन सारी चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष आता है कि जो यानी कि विज्ञापन है, विज्ञापन निकल जाने के बाद आप लोगों को विज्ञापन में बदलाव नहीं करना है। ठीक है, जिनके कारण जो सीटेट वाले विद्यार्थी वो बाहर हो जाते हैं। अब जो जेटेट वाले विद्यार्थी है उन्हीं लोगों का रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब बात आती, वहाँ तक तो ठीक है। अब जो बात आती है जो सीटेट वाले विद्यार्थी है, हार मानने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। ठीक है, सीटेट वाले विद्यार्थी क्या करते हैं, रिव्यू पिटीशन की तैयारी करने लगते हैं। वो बताते हैं कि हम लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, जैसे कि उनका यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति है, वो बहुत माने कि महंगा गाड़ी, आप देख लीजिएगा, रोल्स रॉयस की 5 करोड़ से शायद स्टार्टिंग बताया जाता है। मान लीजिए वो रोल्स रॉयस खरीदा है। ठीक है, अब वो जो गाड़ी है पुराना हो चुका है। ठीक है, पुराना होने के बाद वो जो है मतलब कि गाड़ी बार बार प्रॉब्लम करती है। जहाँ पे ऑफिस वगैरह जा रहे थे बीच में बंद हो जा रहा है, इसका इंजन खराब हो गया, ब्रेक खराब हो गया, सारी चीज़ मतलब लगभग कुछ ना कुछ खराब होते रहता है। तो क्या होता है, वो जो मालिक है रोल्स रॉयस को चेंज करेगा या उसी को रखे रहेगा। बहुत प्यार करता है, बहुत इमोशन है रोल्स रॉयस से, वो तो उस चीज़ को चेंज करेगा ना, यानी उसमें प्रॉब्लम है तो चेंज करना पड़ेगा। उसकी जगह दूसरा गाड़ी लेगा, सस्ता वाला ही लेकिन अच्छा वाला लेगा, चलने वाला, ये नहीं बीच रास्ते में रुक जाए। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल को अगर आप सीटेट में और जेटेट में अप्लाई करेंगे तो देखिए, मान लिया जाए कि जेटेट में अभी तक 2 ही बार एग्ज़ाम लिया गया है। ठीक है, झारखंड में जेटेट, और जो भी विद्यार्थी बीएड करके निकल रहे हैं उनको जेटेट का एग्ज़ाम मतलब कि एक बार भी बैठाया ही नहीं गया। अभी 2025 चल रहा है, इतने साल के जो विद्यार्थी हैं वो लोग कहाँ जाएंगे। अब जो संभावनाएं हैं बदलाव करने की, ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम दे रहा है, झारखंड सरकार ही प्रॉब्लम दे रही है छात्रों को, तो छात्र क्या करेंगे, उस चीज़ में बदलाव चाहेंगे ना, बदलाव चाहेंगे। यानी कि रोल्स रॉयस जो गाड़ी है वो झारखंड सरकार, यानी कि सहायक आचार्य का जो फॉर्म है सिर्फ झारखंड वालों को ही भरना है, यानी जेटेट पास वालों को। रोल्स रॉयस है, लेकिन रोल्स रॉयस का जो ब्रेक है, इंजन है, सारी चीज़ खराब हो गई है, तो उसमें बदलाव की ज़रूरत है ना। तो बदलाव की ज़रूरत है, तो बदलाव करने के कारण बदलाव को सुप्रीम कोर्ट जो एक्सेप्ट नहीं किए, तो इन्हीं चीज़ों को देखकर फिर से जो छात्र है वो लगे हुए कि किसी तरीके से रोल्स रॉयस को हटाकर दूसरी गाड़ी लाया जाए, यानी कि उसमें बदलाव किया जाए। अगर बदलाव किया जाएगा, ठीक है, हालांकि ऐसे रूल रेगुलेशन में कि विज्ञापन निकलने के बाद जो आपका जो वैकेंसी है उसको मतलब कि बीच में बदलाव नहीं करना है, लेकिन राज्य सरकार है वो क्या कर देती है, बदलाव कर देती है। ठीक है, बीच में शुरू में राज्य सरकार तो नहीं चाहती थी कि बदलाव हो, लेकिन आदेश आता है ऊपर से तो बदलाव तो करना ही पड़ेगा। फिर जो विद्यार्थी झारखंड के वो गुस्सा आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसे बदलाव नहीं होगा।
क्यों होगा? क्योंकि देखिए, आप अगर बात करेंगे 2016 से पहले जितने भी विद्यार्थी जेटेट पास किए तब संख्या कम है। अब जो वैकेंसी 26,001 है उसका जो सिलेक्शन का जो चांसेस है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब सिलेक्शन के जो चांसेस है वो ज़्यादा है, तो कोई व्यक्ति अपना हित देखता ही है। ठीक है, उसके बाद किसी और का हित देखता है। तो कोई भी विद्यार्थी अपना हित देखना चाहता है, जिसके कारण वो चाह रहे हैं कि हमारे रास्ते में कोई और ना आए। ठीक है, आप सभी देखे होंगे कि जिस तरीके से जीत मिली थी, छात्रों को मिठाइयाँ और बहुत सारी चीज़ें बांट रहे थे खुशी से, लेकिन जो सीटेट वाला विद्यार्थी वो थोड़ा दुखी हो गए, बोले क्या हम लोग क्षेत्रीय भाषा नहीं जानते हैं? ठीक है, यानी यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा का भी मामला फंसा था कि यानी अगर आप क्षेत्रीय भाषा आपको ज्ञान नहीं रहेगा, क्योंकि सीटेट वालों को क्या है, हिंदी और इंग्लिश भाषा है। ठीक है, लेकिन जेटेट वालों का जो क्षेत्रीय भाषा है, कुरमाली, खोटा, ये सब बहुत सारी चीज़ें, तो उन लोगों का ये सारी भाषाएं होना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर जो सरकार है वो झारखंड वालों जितने भी छात्र हैं जेटेट वाले उन लोगों को देना चाहती थी वैकेंसी, लेकिन जो कोर्ट का आदेश आता है कोई भी व्यक्ति अपना हित देखता है। ठीक है, तो जिसके कारण वो लोग फिर से रिव्यू पिटीशन के लिए तैयार हो गए, जिसमें आगे क्या संभावनाएं होंगी वो तो आपको बताएंगे। प्लस में शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री का ऐलान आप देख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद आगे आपको सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे नहीं आई होगी। ठीक है, लेकिन आपको समझना होगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, झारखंड टीचर वैकेंसी झारखंड में होगी 26,000 शिक्षकों की बम्पर बहाली। हेमंत सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ, झारखंड में जल्द 26,000 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि इससे विद्यालय में पढ़ाई या पाठन की स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार शिक्षा में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जल्द ही 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक है, जल्द ही। ठीक है, देखिए, जागरण संवाददाता चाईबासा झारखंड का है। ठीक है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड में 26,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। ठीक है, देखिए, साफ इसीलिए हो गया क्योंकि बताया गया कि बीच में विज्ञापन में आप चेंज नहीं कर सकते, यानी बोल रहे कि आप पुराना रोल्स रॉयस ही रखिए, आप नया गाड़ी नहीं खरीदिए। ठीक है, यानी कि रोल्स रॉयस तो आपको बेचना ही पड़ेगा और बार बार खराबी कर रहा है। यानी झारखंड में जेटेट का एग्जाम होवे नहीं कर रहा है, जो विद्यार्थी है वो क्या करेंगे, सीटेट नहीं करेंगे क्वालिफाई, भाई जेटेट आप लीजिएगा तब ना वो लोग करेंगे। आप गलती तो आप ही का है। यानी झारखंड में जो सरकार है वो स्टूडेंट को बरगला के यानी कि दिमाग से बांटती है। ठीक है, वो चाहती कि 5 साल कैसे गुजार जाए, मामला जानबूझकर सारा कोर्ट में फंसाया जाता है। ठीक है, ऐसा मामला सरकार को ऐसे भी जानते हैं कि उनका बेटा बेटी कहाँ पढ़ता है। ठीक है, ये लोगों को मतलब नहीं कि उनका बेटा बेटी नौकरी करेगा, वो तो फिर आके वो सत्ता ही संभालेगा, अगला मुख्यमंत्री उसका बेटा ही बनेगा। आप सभी को जानते होंगे, कोई एक बार राजनीति में चल गया, उसका पूर्वज ही राजनीति में, उसका जो आने वाली पीढ़ी है सब राजनीति में जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे। इससे विद्यालयों में पढ़ाई पाठन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। यह बातें चाईबासा परिसदन में मीडिया से बात करते हुए झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा। ठीक है, देखिए, उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार शिक्षा में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रयास क्या करेगी, तो छात्रों को बरगलाया जा रहा है, मतलब कि गलत आप नियम कानून लाते हैं, छात्र अपने आप में लड़ते रहते हैं। यही हो गया ना, जैसे भारत में अंग्रेज आए, बांटो और राज करो की नीति अपनाए थे, तो उसी तरीके से झारखंड सरकार क्या कर रही है, स्टूडेंट को ही बांट दो। ठीक है, ऐसा नीति लाओ कि स्टूडेंट अपने आप में लड़े और 5 साल हमारा गुजर जाए। 5 साल के लास्ट में हम यही वैकेंसी को क्लियर करवाएंगे। आप सभी जानते हैं उत्पाद सिपाही में क्या हाल हुआ होगा, हुआ नहीं हुआ था, 16-17 लोगों की जानी चली गई थी, आप देखे होंगे। ठीक है, यानी उस समय चुनाव के समय इतना रफ्तार में सारा काम किया गया, अभी क्यों नहीं किया जा रहा है। झारखंड पुलिस का बाकी है, उत्पाद सिपाही के बाकी है, और भी वैकेंसी आने वाली है, एलडीसी, बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे सिज्जल का देखिए किस रफ्तार से चल रहा है सारा कार्य, अभी कोर्ट में फंस गया ना मामला। देखिए, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया, जिससे झारखंड में लगभग 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। ठीक है, बड़े स्तर पर शिक्षकों की कमी दूर की जाएगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा क्या की जाएगी। जल्द ही इस पर कार्य करते हुए आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे बड़े स्तर पर विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि छात्र अनुपात में हर विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति किया जाएगा। 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद आगे की
आगे भी इस पर कार्य किया जाएगा, जिससे झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से बेहतर बनाया जा सके। अब किस तरीके से बेहतर बनाया जा रहा है आप सभी जानते हैं इस मामले को भी। झारखंड में सबसे अधिक राज करने वाली पार्टी भाजपा ने शिक्षा व्यवस्था को ही चौपट कर दिया। देखिए, जो व्यक्ति पक्ष में रहता है ना, वो विपक्ष वाले पर आरोप लगाता है। ठीक है, आपसे भी अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में किसकी सरकार थी? बीजेपी की। ठीक है, लेकिन नीट का मामला आपसे भी देखे होंगे। अभी यहाँ पे किसकी गठबंधन है? इंडिया गठबंधन की। ठीक है, बिहार में पेपर लीक होता है, बिहार में किसकी सरकार है? भाजपा की। जिसके कारण जो राहुल गांधी है वो हर एक चीज़ ऐसे बयान देते हैं ताकि पार्टी को नुकसान ना हो। झारखंड की बात नहीं की, बिहार वाले बीपीएससी की बात की, उसमें पेपर लीक हो रहा है। झारखंड में जेएसएससी का पेपर लीक हुआ, ये बातें नहीं की। यानी कि बिहार में जो व्यक्ति है वो झारखंड पर आरोप लगा रहा है, विपक्ष वाले, कि झारखंड में पेपर लीक हो रहा है। बिहार में पेपर लीक नहीं हो रहा था बीपीएससी का। राहुल गांधी वहाँ पे संसद में बताते हैं कि बिहार में पेपर लीक हो रहा है, क्या झारखंड में नहीं हो रहा था? झारखंड में उसके जो सरकारें हैं, गठबंधन की सरकार, तो मतलब कि ऐसी बयान दो जिससे हमारी सत्ता को नुकसान ना हो। ठीक है, देखिए आपको क्या लग रहा है, आप अपनी राय तो कमेंट में ज़रूर ही दीजिएगा। ठीक है, देखिए, शिक्षकों को 16-17 साल से प्रमोशन नहीं होने से मध्य व उच्च विद्यालय में प्रधानाध्यापक की कमी हो गई है। ठीक है, लेकिन अब शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पंचायत, प्रखंड, जिला व राज्य स्तर की शिक्षा की बेहतरीन के लिए कार्य शुरू कर दिया गया। ठीक है, देखिए शिक्षा मंत्री ने दी और भी जानकारी। क्या जानकारी दी आप देख लीजिए। ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत भी विधान विभाग कार्य कर रहा है। क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई शुरू कर दी गई है। शिक्षकों शिक्षण कार्य के अलावा और शिक्षण कार्य करने की भी सवाल पर मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था बिहार सरकार के समय से ही चली आ रही है। झारखंड बनने के बाद यही व्यवस्था है चला, लेकिन अब इससे जल्द ही बदलाव देखने को मिलेगा। अब उस बिहार जिसमें था एक में, तो उस समय तो हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे आप मंत्री, तो आप इस चीज़ का सुधार कीजिए ना। पिछला क्या हुआ, पिछला का गीत गा रहे हैं, अभी क्या आ रहा है, इस पर आप कार्य करिए। अभी तो आप स्टूडेंट को फंसा के रख दे रहे हैं। ये स्टूडेंट अपने आप में ही लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहा है। एक भाई सीटेट पास किया, एक भाई जेटेट पास किया है, अब दोनों लड़ रहा है। नौकरी लगे तो लगे किसका? ठीक है, देखिए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगी, इसकी चिंता सरकार कर रही है। मॉडल स्कूल हर प्रखंड में चल रहा है, ये तो आपसे चल ही रहा है। सीएम एक्सीलेंस स्कूल में सीबीएसई माध्यम से पढ़ाई शुरू कर दी गई है। बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने पर सरकार पूरा जोर दे रही है, ये सही है। ठीक है, इससे पूर्व उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी राज टोपो व जिला शिक्षा अधीक्षक प्रवीण कुमार ने शिक्षा मंत्री को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किए। साथ ही शिक्षा विभाग के अंतर्गत चलने वाली क्रियान्वयन परियोजनाओं से संबंधित विविध मददों पर चर्चा की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से एक ही बात चल रहा है कि सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, लेकिन आप लोग भरोसा रखिए, ज़रूर कहीं ना कहीं छात्रों के पक्ष में फैसला आता है। देर होता है पर अंधेर नहीं होता। ठीक है, विश्वास रखिए, न्याय की जीत होगी। ठीक है, और जब जेटेट की एग्ज़ाम नहीं ली गई तो जेटेट की एग्ज़ाम भी ली जाएगी। ठीक है, बाकी बात इस विषय में आपका क्या राय, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और आप सभी के लिए इस चैनल में आपके तैयारी को बूस्ट देने के लिए ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे उसकी जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी और आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।